झारखंड दौरे पर पीएम मोदी टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी आज जमशेदपुर में होगा मेगा रोड शो। गोपाल मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी का दावा, हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत तय है। राहुल के बयान पर पीएम मोदी का जवाब, जब तक मैं हूं आरक्षण हटने नहीं दूंगा। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी नहीं। पीएम मोदी के परिवारवाद के आरोपों पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, चुनाव में बीजेपी को खामियां नजर आती हैं, सरकार बनाने के लिए इन्हीं परिवारों का साथ ले चुके हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, युवा जानते हैं पीडीपी ही सिर्फ उनके बारे में सोचती है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा उनकी सरकार में युवाओं पर दर्ज 12,000 मैंने खत्म किए थे। महबूबा मुफ्ती की बेटी का दावा, पीडीपी भले ही कमजोर है लेकिन गैर बीजेपी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग का आरोप, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आरक्षण खत्म करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अनुच्छेद 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी, उसके हटने से विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर पार्टी के नेता बुलाएंगे तो वहां जाऊंगा, अखिलेश यादव का बयान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तिहाड़ जेल में बाहर आने के बाद एक्शन में सीएम केजरीवाल, हरियाणा चुनाव को लेकर की बैठक। बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब हरियाणा में कांग्रेस की जीत बन रही है, सरकार बन रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। दीपेंद्र हुड्डा की दो टूक, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, सीएम सैनी गलत दावा कर रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ आज आरजेडी का प्रोटेस्ट। आरजेडी के तमाम बड़े नेता राजभवन के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। जेडीयू ने तेजस्वी यादव का वीडियो किया जारी। वीडियो में तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नीतीश जी ने मुझे काम करने का मौका दिया। जेडीयू नेता नीरज कुमार की मांग, तेजस्वी ने सीएम नीतीश का बिना आवाज वाला वीडियो जारी किया, गिड़गिड़ाने की आवाज वाला वीडियो जारी करें। जेडीयू ने लालू यादव का भी वीडियो जारी किया। वीडियो में लालू बता रहे हैं कैसे सीएम नीतीश ने लालू को नेता विपक्ष बनाने में भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के कार्यक्रम में पीएम बनने की किसी संभावना से किया इनकार, कहा प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। गडकरी ने कहा, मेरी निष्ठा और विश्वास और संगठन के प्रति है, किसी पद के लिए समझौता नहीं कर सकता और यही विश्वास भारतीय लोकशाही का आधार। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मुंबई में बीजेपी चीफ नड्डा ने की बैठक। कोर कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट के लोगों से की बात। महाराष्ट्र के धाराशिव में सीएम शिंदे माझी लड़की बहन योजना के प्रोग्राम को किया संबोधित, कहा स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर तक कर दी है। हैदराबाद में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी, कहा सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सभी के कल्याण और शांति का ही संदेश देते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओवैसी की तारीफ की, बोले संसद में गरीब तबके की तरफ से बोलने वाले नेताओं की संख्या कम। ओवैसी उन चंद नेताओं में से हैं जो संसद में गरीबों की आवाज उठाते हैं। आरपीआई चीफ रामदास अठावले का ऐलान, राहुल के आरक्षण पर दिए बयान के खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। कर्नाटक के बीजेपी विधायक मुनिरत्ना को 2 दिन की पुलिस हिरासत, ठेकेदार को धमकाने जाते हुए टिप्पणी करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मतदान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, 18 सितंबर को है पहले चरण का मतदान। राजस्थान के भीलवाड़ा में जलझूनी एकादशी पर निकाले गए जुलूस पर पत्थरबाजी, 5 महिला सहित कई लोगों को आई चोट। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने हालात को काबू किया। जुलूस पर पत्थरबाजी मामले को लेकर बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे, पुलिस ने कार्रवाई कर दिया भरोसा, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। लोगों ने समुदाय विशेष पर लगाया पत्थरबाजी का आरोप, कहा जिस मस्जिद से पथराव हुआ वह अवैध है, प्रशासन करे जांच। प्रशासन ने इलाके में सड़कों के किनारे चलाया बुलडोजर। नगर पालिका ने जामा मस्जिद कमेटी और तकिया मस्जिद कमेटी को दिया नोटिस, इमारत को पट्टा और स्वीकृति आदेश की कॉपी 24 घंटे में मांगी है। महोबा में गणपति विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, विशेष समुदाय के अराजक तत्वों पर गणेश मूर्ति पर पथराव का आरोप। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, कार्रवाई नहीं करने पर प्रदर्शन की चेतावनी। यूपी में मेरठ के जाकिर कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत ढही, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पूरी तरह से मलबा हटाया, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म। हिमाचल के संजौली और मंडी के बाद गुमारवी में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला, हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण पर उठाए सवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, क्यूआर कोड की मदद से अब तक 3 करोड़ 48 लाख मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मॉडल किए गए गिरफ्तार। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद एसएचओ अभिजीत मॉडल ने कहा उन्हें भगवान पर भरोसा। संदीप घोष की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने जताई खुशी, कहा जो बात वो पहले दिन से कह रहे थे उस पर लगी मुहर।
सीएम ममता बनर्जी के साथ हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स की फिर नहीं हुई बैठक। जूनियर डॉक्टर्स बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर रहे। सीएम आवास के बाहर 2 घंटे तक खड़े रहे जूनियर डॉक्टर्स। बारिश के बीच सीएम ममता डॉक्टर्स के बीच पहुंची, उन्हें समझाने लेके लाइव स्ट्रीम, सेलफोन और वीडियोग्राफी पर बात अटकी। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दोपहर 3:30 बजे बहराइच दौरा। भेड़ियों के हमलों से पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी भेड़िया प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वन विभाग के अधिकारियों से लेंगे ऑपरेशन की जानकारी। सूरत में तेंदुआ ने 40 साल की महिला पर किया हमला, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेंदुआ को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस की टीम ने की तैयारी, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। एमपी के बड़वानी में लोगों का जल सत्याग्रह पुनर्वास को लेकर सरकार से लगा रहे गुहार। भारत ने माउंटेन टैंक जोरावर का किया फील्ड ट्रायल। राजस्थान के फायरिंग रेंज में टैंक ने लगाया सटीक निशाना, डीआरडीओ ने किया है टैंक का निर्माण। ऊंचाई वाले स्थानों में तैनात करने के लिए बनाया गया है जोरावर। हल्का होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में होने वाली लड़ाइयों में गेम चेंजर साबित होगा। इसे हवाई जहाज के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच मेट्रो रूट पर हुआ ट्रेन का ट्रायल रन। पीएम मोदी सोमवार को करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट में आई 5,384 करोड़ की लागत। 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी होगी तय। भुवनेश्वर में 17 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। पीएम मोदी के दौरे के चलते राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित की। सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम। पुणे में पिंपरी चिटवाड़ में कई गाड़ियों में तोड़फोड़। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में बदमाशों ने की तोड़फोड़। अज्ञात बदमाशों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के गया में ट्रेन का इंजन बेकाबू होकर पटरी से उतरा, पास के खेत में जा पहुंचा। इंजन का ड्राइवर सुरक्षित। हादसे में रेलवे ट्रैक और इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा। इंजन को खेत से हटाने की कोशिश जारी। हादसे का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान की बूंदी में भीषण सड़क हादसा, कार और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 4:30 बजे हुआ। दिल्ली के रनहौला इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक मिठाई की दुकान में की फायरिंग। इलाके में फैली दहशत, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी में सुनीता नाम की एक महिला की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने सुनीता के पति किशन लाल को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। किशन लाल ने सुनीता के मुंह में कपड़ा ठूसकर चाकू से गला काटा। हत्या के बाद कमरा भीतर से बंद वहीं बैठा रहा। पुलिस के मुताबिक सुनीता के दूसरे शख्स के साथ संबंध के शक में किशन लाल ने की हत्या। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। दिल्ली के गीता कॉलोनी में दिन दहाड़े फायरिंग। जिस शख्स पर फायरिंग हुई उसकी हुई मौत। जम्मू में रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी की घर में संदिग्ध मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस के अलावा एफएसएल, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर रही मौजूद। पुलिस ने जल्द मामले को सुलझाने का किया दावा। गाजीपुर में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का किया पर्दाफाश। 30 करोड़ के ड्रग्स के साथ 3 अफ्रीकी मूल सप्लायर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन के एक घर में से 8 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाइजीरिया और 1 घाना का नागरिक। एमपी के इंदौर में होटल में युवती के साथ रेप। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी का रहने वाला है आरोपी। पुलिस के मुताबिक असम में आर्मी में नौकरी करता है आरोपी शख्स। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर जारी। पहाड़ों पर कई जगह हालात बिगड़े। कई रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। देश के 11 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में 400 घरों में घुसा पानी। पीलीभीत में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। शारदा नदी में उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी। ट्रैफिक रोका गया। हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। नदी में उफान के चलते नाव सेवाएं की गई बंद। पीएम आवास में गौ माता के एक नए सदस्य का आगमन। मस्तक पर ज्योति का चिन्ह। पीएम ने दी जानकारी। हरिद्वार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गंगा नृत्य के जरिए लोगों को दिया संदेश। दिल्ली के उत्तरा गुरुवायूरप्पन मंदिर में ओणम के अवसर पर लगा भक्तों का तांता। फूलों की रंगोली बनाकर श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ओणम की शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, हर जगह शांति, समृद्धि और खुशहाली हो। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। बप्पा की एक झलक पाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे मुंबई, चिंतामणि बप्पा, लालबाग चौराहा के किए दर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे गणपति के दरबार में, परिवार संग किए लालबाग चौराहा के दर्शन।